ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 180 180। आज्ञाया भीतिहेतुत्वम् आज्ञाया भीतिहेतुत्वम् भीषास्मादितिः श्रुतम् भीषास्मादितिः श्रुतम्। सर्वेश्वरत्वमेतत् स्यात् सर्वेश्वरत्वमेतत् स्यात् अन्तर्यामित्वतः पृथक् अन्तर्यामित्वतः पृथक्। एतस्य वाक्षरस्य एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः प्रशासन इति श्रुतिः। अन्तः प्रविष्ट शास्तायं जनानामिति च श्रुतिः जनानामिति च श्रुतिः। आज्ञाया भीति हेतुत्वम् आज्ञायाः ईश्वर की आज्ञा जो है वही भीति हेतुत्वम्। कल देखा भीति हेतु भय का कारण क्या है? ईश्वर की आज्ञा ईश्वर की मर्यादा ये भय का कारण है, जिसके कारण सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। सागर अपनी मर्यादा में रहता है, सूर्य अपने समय से उदित होता है। अब समझो,
तो सर्वेश्वर मानी सर्व का शास्ता है, लेकिन अंतर्यामी जो है पृथक। अब देखो दो अलग है, सर्वेश्वरत्व और अंतर्यामित्व दो शब्द है और दोनों अलग अर्थ में है, और इसलिए कहते हैं अंतर्यामित्वतः पृथक। अंतर्यामीपना जो भगवान का है उससे सर्वेश्वरत्व अलग है। अब सब शासन करना एक बात होती है और सर्व के हृदय में रहकर सबका नियमन करना ये अलग बात है। देखो इसलिए आगे मैंने कह दिया था नियमन ये नियंत्रण नहीं है। अगर नियंत्रण के अर्थ में रहेंगे तो वो शास्ता हो जाएंगे, सर्वेश्वर हो जाएंगे। अब समझो, तो अंतर्तिष्ठा यमयति सर्वान अलग है, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं सर्व के आज्ञायाः भीति हेतु, जो सर्वेश्वर परमात्मा है जिनके भय से सर्व अपने अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन अंतर्यामी क्या है उससे अलग है, जो हमने देखा संपूर्ण जगत का यमयति माने की संपूर्ण जगत की संवादिता जो रखते हैं। अब समझो, तो ये दो अलग शब्द है, सर्वेश्वरत्व और अंतर्यामित्व दोनों अलग है। अब देखो तो बोले कि ये जो अंतर्यामित्व जो है उनके लिए उपनिषद में क्या कहते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने। विद्यारण्य मुनि ये श्रुति माता जो है वो श्रुति माता का अवतरण करते हैं कि ये जो परमात्मा है वही परमात्मा एतस्य अक्षरस्य प्रशासने, यही परमात्मा है जो अविनाशी अक्षरस्य, अक्षर परमात्मा जो है अक्षर परमात्मा के आज्ञा से ही सूर्य चंद्र आदि है। सर्व जीवों में अंतर बाहर सब एक ही ईश्वर है। देखो इसलिए मैं कहती हूं बाहर भी देखेंगे तो एक संवादिता है, आपके शरीर में देखेंगे अंदर जो है अन्नमय कोश आप जिसको कहते हैं, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, वहां भी संवादिता है। आपके जो पाचन क्रिया है और मेरे शरीर में जो पाचन क्रिया है एक ही प्रकार से चल रही है। ये संवादिता है, इसलिए तो डॉक्टर हो सकते हैं। अगर हरेक की अलग अलग रहेगी तो डॉक्टर कोई बन नहीं सकता। कोई भौतिक शास्त्री है तो भौतिक शास्त्र के नियम है। अब देखो हरेक जो भगवान की जो ये रचना है, हरेक रचना में एक संवादिता, एक व्यवस्था है। अंदर भी वही व्यवस्था है, बाहर भी वही व्यवस्था है। अंत प्रविष्ट शास्त्रायम जनानाम इति श्रुति ही। अब देखो इस प्रकार से ये परमात्मा जो है सबका शासन कर रहे हैं और सबका नियमन कर रहे हैं, संवादिता बना के रखते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम। आप समझो ईश्वर एक ही है लेकिन उनकी अलग अलग अभिव्यक्ति है। उपादान कारण भी ईश्वर ही है, निमित्त कारण भी ईश्वर है, सर्वेश्वर भी ईश्वर है, सर्वांतर्यामी भी ईश्वर ही है। सर्व का शासन करना एक बात है, सर्व का नियमन करना दूसरी बात है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से श्रुति माता भी कहती है अक्षरस्य परमात्मा। आप देखो एक अक्षर परमात्मा जो है उनके शासन में ही ये संपूर्ण विश्व है। तो श्रुति माता भी हमें यही कहते हैं। आगे जगद्योनिर्भवेदेशः जगद्योनिर्भवेदेशः प्रभवाप्ययकृतत्वतः प्रभवाप्ययकृतत्वतः आविर्भावतिरोभावौ उत्पत्ति प्रलयौ मतौ जगद्योनिः भवेद् एषः ईश्वरः। ये जो ईश्वर है वही ये जगत की योनि, जगत का कारण है। जगत के कारण के रूप में भी ईश्वर ही है। प्रभव अपि अप्यय कृत्वतः। प्रभव मानी उत्पत्ति, अप्यय मानी कि संहार, नाश। अब देखो तो जगत की उत्पत्ति और जगत का जो संहार है वो संहार करने वाला जो है कृत्वत माने कि संहार करने वाले।
एषः, ये परमात्मा ही है। तो जगत की योनि, जगत का कारण ईश्वर है, वही जगत के सर्जन का भी कारण है, जगत के संहार का भी कारण वही है। आविर्भाव तिरोभाव, देखो वही शब्द है। उत्पत्ति के लिए से आविर्भाव। अभी आविर्भाव क्यों कहा? क्योंकि अव्यक्त है, अव्यक्त से वह व्यक्त होते हैं, शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ है। और संहार होता है तभी शून्य नहीं होता है, अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। और इसलिए कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव। आविर्भाव हो माने प्रकट हो गया, व्यक्त हो गया। तिरोभाव माने अव्यक्त अवस्था हो गई। आप देखो, और इसलिए कहते हैं उत्पत्ति प्रलयो मतो। अब देखो, वही उत्पत्ति और प्रलय है। अब आविर्भाव होना वही उत्पत्ति है और तिरोभाव होना वही प्रलय है। अव्यक्त से व्यक्त होना, वो जो आविर्भाव है वही उत्पत्ति है। अब समझो, और व्यक्त से अव्यक्त होना जो तिरोभाव है वही प्रलय है। और इसलिए कहते हैं एषः जगद्योनिः, ये परमात्मा जो है वही जगत का कारण है, और जगत के कारण के रूप में ही ये परमात्मा आविर्भाव तिरोभाव कर रहे हैं। मतौ माने कि ये श्रुति माता इसी प्रकार से परमात्मा का निरूपण करती है। तो श्रुति कहो स्मृति कहो, सर्वशास्त्र में परमात्मा का जगत योनि के रूप में ही बताया है। अब देखो, और इसीलिए आविर्भाव कहो या तिरोभाव कहो, उत्पत्ति कहो या प्रलय कहो, दोनों जो करने वाला है, जो करने वाला है वो तो ईश्वर ही है, और इसलिए ईश्वर जगत योनि है। तो बोले कि ये परमात्मा जो है अव्यक्त से व्यक्त कैसे करते हैं? उत्पत्ति जगत की होती है, तो जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, उनके लिए एक दृष्टांत देते हैं। आगे का श्लोक देखो, ये श्लोक में ज्यादा कुछ गहनता नहीं है, स्पष्ट रूप से ईश्वर के स्वरूप को समझा रहे हैं। आविर्भावयति स्वस्मिन्, आविर्भावयति स्वस्मिन्, विलीनं सकलं जगत्, विलीनं सकलं जगत्, प्राणिकर्मवशादेशः, प्राणिकर्मवशादेशः, पटो यद्वत् प्रसारितः, पटो यद्वत् प्रसारितः। आगे हम देख के गए चित्रपट, जो चित्रपट है संकोचन, अब उनको हम फोल्ड कर देते हैं, फिर उसी को ही हम प्रसारित करते हैं, तो उनका संकोचन भी होता है, उनका प्रसार भी होता है। संकोचन होता है तो वो दिखता नहीं है, फोल्ड कर दिया तो दिखता नहीं है, लेकिन उसको खोल दिया तो पूरा देख सकते हैं। उसी प्रकार से तद्वत पटः यद्वत् प्रसारितः, जिस प्रकार से चित्रपट को हम खोलते हैं, उनका विस्तार करते हैं तो पूरा चित्र हमें दिखता है, उसी प्रकार से आविर्भावयति स्वस्मिन्, स्वस्मिन् अपने आप में ही। ईश्वर को अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। स्वस्मिन् अपने आप में ही ये संपूर्ण जगत को आविर्भाव माने कि प्रकट कर देते हैं। आप समझो, अन्य की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर ही सर्व है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, और इसीलिए अन्य किसी की अपेक्षा के बिना आविर्भावयति स्वस्मिन् अपने आप में ही अपने आप को प्रकट कर देते हैं। विलीनम सकलम जगत, और अपने आप में ही संपूर्ण जगत का प्रलय भी कर देते, विलीन कर देते हैं। आप देखो, अपने आप में से ही प्रकट करते हैं, अपने आप में ही विलीन कर देते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। अब देखो, प्राणी कर्म वशादेव, सर्व प्राणियों के जो कर्म है, कर्म के अनुसार, वशाद में नहीं, कर्म के अनुसार ही ये करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि गीता में कहते हैं अवश्यम, अवश्यम माने कि सर्व प्राणी अपने कर्म के अधीन है। जब तक आपके पास मनुष्य शरीर है आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन एक बार ये मनुष्य शरीर छूट गया फिर आप कर्म के वश में हैं,
और इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अवश्यम, अवश्यम माने कि कोई आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आपका कोई नियंत्रण भी नहीं और आपकी कोई इच्छा भी नहीं है। आप समझो, जहां स्वतंत्रता है वहां इच्छा है। मनुष्य में ही परमात्मा की इच्छा शक्ति अभिव्यक्त होती है। आप समझो, बाकी जो सब प्राणियां हैं वो सब प्राणियों तो क्या है, पूर्व आयोजित है, प्रोग्राम्ड है। जिस प्रकार से उनको परमात्मा ने बनाया है उसी प्रकार से वो रहते हैं। कुत्ता कुत्ता बन के ही रहेगा। अब समझो, सिंह है तो वो व्याघ्र है, वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही रहते हैं। स्वभाव से अन्य प्रकार से वो कभी भी बनते ही नहीं। अब समझो, मनुष्य जो है उनके पास ये स्वतंत्रता है और इसीलिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म कर सकते हैं। आप समझो, और इसलिए कहते हैं सर्वो प्राणी जो है कर्मवशाद एष है। सर्व प्राणियों के कर्म के अनुसार ही सबको ये देते हैं। जब तक मनुष्य शरीर है आपके पास स्वतंत्रता है, आप समझ लेना। जिस दिन ये मनुष्य शरीर छूट गया आप कर्म के वश में हैं। कर्म जिस प्रकार से आपको ले जाएंगे उसी प्रकार से आपको जाना पड़ेगा और बाद में आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, आपको पता नहीं है। अब समझ, शास्त्र में लिखता है जो इंद्र है वो भी एक जीव है। अनेक प्रकार की तपश्चर्या की है, 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ किए हैं और जो पुण्य जो है वो पुण्य के कारण उनको इंद्र पद मिला है। और जब तक ये कल्प है, ये कल्प में वही जीव इंद्र रहेंगे और इसलिए हम उसको अमर कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो ज्ञानी हो गए, मोक्ष प्राप्त हो गए। मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन ये कल्प में उनको नया जन्म नहीं मिलता है, वो इंद्र बन के ही रहेंगे। लेकिन जब कल्प का अंत आता है तो वो इंद्र पद का भी अंत आ जाता है। तो शास्त्र में लिखा है कि जो जीव को इंद्र पद प्राप्त हुआ है उनके भी तो संचित कर्म है। तो जिसको इंद्र पद प्राप्त हुआ है वो मेढक भी बन सकता है। आप समझो ठीक सही है। आप यहां बहुत सारे पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, सेवा करना चाहिए, पुण्य कमाई करना है। लेकिन पुण्य मात्र से बहुत सारी हम पूजा किया, बहुत सारा पाठ किया, तपश्चर्या की, अब अच्छी बात है, लेकिन इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आप समझो, मोक्ष तो आपको आपके जब तक आप मुमुक्षुत्व जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं आपको। तो देखो, इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य शरीर में ही ये इच्छा शक्ति प्रकट होती है। प्राणी जगत में आप अगर देखते हैं, वनस्पति जगत में आप देखते हैं, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, अपने स्वभाव से ही वो कर रहते हैं अपना जीवन। और यहां इच्छा शक्ति है तो मुमुक्षुत्व मोक्ष की भी इच्छा आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये छोटी छोटी इच्छा में ऐसे पड़े रहते, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव, ये काम क्रोध में हम पड़े रहते हैं। आप समझो, अन्य के दोष देखना, क्रोध करना, मुझे हमेशा ये आश्चर्य रहता है मेरे मन में, जो दोष का चिंतन कर क्रोध करते हैं। तुम्हारे पास समय नहीं है, आप समझो। अगर आप समझते हो कि आपके पास बहुत समय है ही नहीं समय। भागवत में पूरा गिनती करके बताया है, 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, आप पढ़ेंगे तो वो 100 साल की अगर आपकी आयुष्य है तो 100 साल में आप देखो 100 वर्षों में आपका 25 वर्ष जो है वो तो पढ़ाई में गए, अध्ययन में गए, अभ्यास में गए। 75 के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, न योगा आपके काम आता है। 75 नहीं, 70 के बाद ही योगा कोई काम नहीं आता।
बहुत सारे मेरे ऐसे शिष्य, वो सब बहुत योगा के एक्सपर्ट थे। अब वही मुझे कह रहे हैं, क्योंकि वो 70 से ऊपर हो गए। बोले स्वामी जी इतना योगा हम करते थे, इतना प्राणायाम करते थे, नियमित कर, अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप समझो, आपका शरीर जब तक स्वस्थ है, युवान है ना, तो सब करो, आप कर सकते हो। 70 के बाद क्या योगा करेंगे आप सब? तो 75 के बाद जो 100 तक जाएंगे, तो वो 25 साल भी आपके क्या है? ठीक, देखो। तो बाकी रहे 50 वर्ष। वो 50 वर्ष में आपको गृहस्थी चलाना है, तो गृहस्थी के लिए आपको काम करना है। इसके पहले एक भूल गई मैं, कि अगर 7-8 घंटा आप निद्रा लेते हैं, तो आपके जीवन के एक दिन के 24 घंटे हैं, उसमें से 8 घंटा मानी तिहाई भाग, तीसरा भाग। अब देखो, 1/3 भाग जो है वो तो आप सोने में करते हो। तो आपके 100 साल में 1/3 तो कहाँ गई आपकी? 1/3 जो कहाँ गया? 1/3 जो है मानी कि 33 साल जो है आपका सोने में चले गए। अब समझो कहाँ समय है आपका। और 25 से 60 तक अगर रिटायर होते पहले 8 घंटा अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो भी गए आपके। अब गिनती करो, 50 वर्ष जो आपके पास है, उसमें से तीसरा भाग तो सोने में गया, तीसरा भाग काम में गया। बाकी कितने रहे आपके पास? 16-17 साल वर्ष आपके पास है। वो 16-17 वर्ष जो आपके पास है, वो भी एक साथ तो नहीं है। अब समझ, और वेदांत के लिए आपको कोई 16 साल की आवश्यकता नहीं, हर रोज 1 घंटा आप निकालो। अब समझो, लोग हर रोज 1 घंटा भी आप निकाल नहीं सकते हैं। क्या बात करते हैं? जो लोग कहते हैं ना मेरे पास समय नहीं, पूजा करने के समय नहीं, जप के लिए समय नहीं है, वेदांत का श्रवण करने के लिए समय नहीं है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। देखो ओपनली मैं बोल रही हूं, बिल्कुल झूठ है। उनको गप्पे लगाने का समय है, फेसबुक का समय है, व्हाट्सएप का समय है, भोजन का समय है, अब देखो टीवी देखने का समय है, इनका ही समय नहीं है उनके पास। अब सब महाराज कहते थे हम क्या उल्लू के पट्टे हैं कि नहीं समझते? अब लोग ऐसा मानते कि सन्यासी को, महात्मा लोगों को क्या समझ में आएगा? अरे सब समझ में आता है। अब समझो, समय है ही नहीं हमारे पास। और वो समय अगर हम ये पुण्य कर्म करते रहेंगे, करो पुण्य कर्म, तो ये पुण्य कर्म करें, लेकिन पुण्य कर्म आपको कब फल देंगे, कैसे देंगे, आपको पता नहीं, अनिश्चितता है। आप समझो, पुण्य कर्म है, लेकिन वो पुण्य कर्म का फल आपको कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको कुछ पता नहीं है। क्योंकि कर्म फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। मां फलेषु कदाचन। तो भगवान आपको ये पुण्य कर्म का फल कब देंगे, कहां देंगे, आपको नहीं पता है। महाराज कहते थे कि पुण्य कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन वो पुण्य कर्म का फल ये जन्म में वो तो अदृष्ट है। वो अदृष्ट तो कब मिलेगा किसको पता है, लेकिन दृष्ट फल क्या है उसका समझते हो? आप जितने भी पुण्य कर्म कर रहे हैं उनका दृष्ट फल होना चाहिए। दृष्ट फल क्या है आपके पास? आप देखो, इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जो योगी है वो बुद्धिमान है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आपके पुण्य कर्म जो है वो पुण्य कर्म स्वर्ग के लिए नहीं है, भोग के लिए नहीं है, आत्मशुद्ध है। आपकी अंतःकरण की शुद्धि के लिए पुण्य कर्म करो, जिसको हम सीधे शब्द में निष्काम भाव से संगम त्यक्त्वा, निष्काम भाव, कोई विशेष कर्म फल की अपेक्षा नहीं है।
जब ऐसे पुण्य कर्म आप करते हैं तो ये पुण्य कर्म का दृष्ट फल अभी यहां मिलेगा आपको। महाराज श्री भी हमेशा कहते थे कि जो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं उनका कर्म फल ये अभी यहां इस जीवन में क्या है। अगर अदृष्ट है तो वो आपके हाथ में तो है नहीं, आप समझो। और इसीलिए ये मोक्ष की इच्छा जो है, मोक्ष पुरुषार्थ है, वो अंतिम पुरुषार्थ है। पूज्य स्वामी जी तो हमेशा कहते थे मोक्ष पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है, बाकी कोई पुरुषार्थ नहीं है, आप समझो। अर्थ और काम हम जिसको कहते हैं, काम जो है, आप देखो राग द्वेष के अधीन रहकर आप उपभोग करते हो, तो उसमें आपकी तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो राग द्वेष कहते हैं उसी प्रकार से तो आप चल रहे हो, तो उसमें आपका पुरुषार्थ क्या हुआ। और अर्थ जिसको आप कहते हैं, यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदेत, आपके प्रारब्ध से ही आपको अर्थ की प्राप्ति होती है। अगर आप कहते हो कि आपके प्रयत्न से यह प्राप्त होता है तो मूर्खता है ये। अगर प्रयत्न से, मेहनत से ही प्राप्त होता है तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो दरिद्र है। और कोई ऐसा है कि थोड़ा प्रयत्न करते हैं लाखों कमानी कर लेते हैं। देखो लाखों की कमाई उनको होती है। गुजराती में कहावत है, इसलिए ये कहावत बहुत बढ़िया है, भाग्यशाली ने त्या भूत रड़े। अब देखो अगर आपके भाग्य में धन है तो आप छोटा सा भी काम करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अब समझो। तो अर्थ की जो प्राप्ति है, संपत्ति की जो प्राप्ति है, वो तो आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार है। अगर आप कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको, अब समझो। तो अर्थ पुरुषार्थ भले हम कहते हैं, लेकिन सही में वो पुरुषार्थ नहीं है, वो आपके प्रारब्ध से मिलता है, आप समझो। भोग जो है वो आप राग द्वेष के अधीन होकर करते हैं, उसमें आपकी इच्छा कहां पर है। और धर्म जो है वो धर्म पुरुषार्थ है, हम देख के गए, धर्म पुरुषार्थ है। आपके प्रयत्न से आपको धर्म युक्त जीवन जीना है। देखो एक बहुत सही बात आपको बता दें, अधर्म बहुत सहज है, अधर्म बहुत ही सहज है। अब जब कोई झूठ बोलता है ना, ऐसे बोलते हैं, सामने वाले को तो ऐसा ही लगेगा कि ये सत्य बोल रहा है, बहुत सहजता होती, ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही कपट करते हैं, ऐसे ही छल कर देते हैं, बहुत सहज है। लेकिन अगर पुण्य कर्म करना है तो पुरुषार्थ है, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपके प्रयत्न से, आपके निश्चय से ही आप धर्मयुक्त जीवन जी सकते हैं। और इसीलिए धर्म पुरुषार्थ है, अर्थ काम पुरुषार्थ नहीं है, आप समझो ठीक से ही। और मोक्ष जो है वो अंतिम पुरुषार्थ है। कल हमने देखा ना, धर्म से ही अपवर्ग से, धर्म भी किसके लिए है, पुण्य की कमाई के लिए धर्म नहीं है, आप समझो। धर्म जो है वो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए है। जब तक आप धर्मनिष्ठ जीवन नहीं जी रहे हैं, आपके अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। अगर मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी है तो अधर्म मत करो, आप समझो। धर्म से ही मोक्ष पुरुषार्थ है। अगर आप समझ रहे नहीं स्वामी जी हमारा तो सब चलता है। एक साधक थे, पहले मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए, बोले स्वामी जी ऐसे छोटा छोटा झूठ तो बोलना ही पड़ता है, वो तो होता रहेगा, करो, कौन मना कर रहा है। अब आप समझो ठीक से, धर्म पुरुषार्थ है, लेकिन वो धर्म पुरुषार्थ पुण्य की कमाई के लिए नहीं है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो जब तक
आप प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक धर्मनिष्ठ जीवन नहीं है, और जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं है। आप देखो, अवश्य प्राणी कर्म वशादेश। आप देखो, एक बार मनुष्य शरीर छूट गया फिर आप कर्म के वश में हैं। ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, आप समझना। ईश्वर भले सर्वज्ञ है, ईश्वर भले सर्वशक्तिमान है, लेकिन कर्म के बारे में, कर्म के विधान में वो कभी भी दखलंदाजी नहीं करते हैं। अब देखो महाभारत में देखो, पांडवों को 12 साल 12 वर्षों तक वनवास था। भगवान श्री कृष्ण थे, द्वारकाधीश थे, सुवर्ण नगरी थी। भगवान ने ऐसा नहीं कहा द्वारिका के बाहर रहो सब मिल जाएगा, नहीं। वनवास था, वो वन में विचरण करते थे। अब देखो, हाँ कोई संकट आया तो भगवान ने आके मदद किया, सहाय किया, लेकिन वन में उनको रहना था। 12 वर्षों तक ये था उनका, भगवान ने कोई दखल अंदाजी नहीं की। अब समझो, 1 वर्ष अज्ञातवास था तो अज्ञातवास में भी भगवान ने कुछ नहीं किया। अब समझो, प्रारब्ध कर्म में ईश्वर भी कुछ नहीं करते, आप ठीक से समझना ये। देखो इसलिए मैं जितने सिद्ध पुरुष हैं, होंगे कोई सिद्ध पुरुष, कोई योगी होंगे, और अगर आप समझते हो कि वो आपका प्रारब्ध बदल देंगे, आप सुखी हो जाएंगे, कितना प्रारब्ध वो बदलेंगे आपका, आप समझो। जो आपका प्रारब्ध कर्म है, जो आपके प्रारब्ध कर्म में लिखा है, वो तो होके ही रहेगा। ईश्वर भी वहां कुछ नहीं कर सकते। भगवान श्री राम को 14 वर्षों तक वनवास था। मैं श्री राम हूं, मैं तो नारायण हूं, नहीं। अब समझो ये ठीक से। लेकिन धर्म पुरुषार्थ है, धर्मयुक्त जीवन जीना है कि अधर्म भी करना है, वो आपके हाथ में है। वो विकल्प है आपके पास, कर तुम शक्य, अकर तुम शक्य, अन्यथा कर तुम शक्य, ये आपके हाथ में है। अर्थ और काम आपके हाथ में नहीं है, आपके प्रारब्ध से आपको प्राप्त होने वाला ही है। जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिलेगा। अगर नहीं है तो आप कितना भी प्रयत्न करो आपको नहीं मिलेगा। और इसीलिए मनुष्य शरीर है तब तक आपके पास कर्म की स्वतंत्रता है, और स्वतंत्र का सदुपयोग यही है कि आप मोक्ष की इच्छा करो, मुमुक्षुत्व। इसलिए विद्यारण्य मुनि भी कहते हैं प्राणी कर्म वशादेश। आप देखो, जगत विलीनम सकलम स्वस्मिन आविर्भावयति जगत। ईश्वर जो है वो प्राणियों के कर्म के अनुसार ही ये जगत की उत्पत्ति करते हैं, उनके अनुसार ही आपको ये योनि प्रदान करते हैं। आप समझो ठीक से। और इसीलिए ये मनुष्य शरीर आपके पास है तो मोक्ष की इच्छा करो। मोक्ष ही हमारा जीवन है। अब और क्या हमारा जीवन है। और इसीलिए ये प्राणी कर्म वश है, कर्म के वश में रहकर ही ये सब हो रहा है। भगवान उत्पत्ति करते वो भी प्राणी कर्म के अनुसार है, भगवान प्रलय करते वो भी प्राणी कर्म के अनुसार है। पटवत प्रसारित। अब देखो, तो आविर्भाव जो आविर्भावयति, ये जो संपूर्ण आविर्भाव भगवान ने किया है वो आविर्भाव भी प्राणियों के कर्म के अनुसार है। और तिरोभाव भी क्या है, आगे कहते हैं पुनस्तिरो भावयति स्वात्मनि
पुनस्थिरो भावयति स्वात्मनि एवाखिलं जगत् प्राणिकर्मक्षयवशात् संकोचितपटो यथा आविर्भावयति प्राणिकर्मवशादेशः। उसी प्रकार से प्राणिकर्मक्षयवशात् पुनः तिरोभावयति। प्राणियों के कर्म जो है, प्राणियों के कर्म का क्षय होता है, तब परमात्मा ये जगत का क्या करते हैं? तिरोभावयति, जगत का प्रलय करते हैं। और इसीलिए प्राणी कर्म जो है, कर्म का महत्व है। और कौन सा कर्म आप कर रहे हैं, किस भाव से आप कर्म कर रहे हैं, उनका भी इतना ही महत्व है। वेदांत में इसलिए कहते हैं आप कितने बड़े पंडित हैं, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर मोक्ष पुरुषार्थ आपका नहीं है तो आपका पांडित्य जो है ये मनुष्य शरीर में ही पूरा हो जाएगा। बाद में क्या है? कर्मवशादेव प्राणी कर्म क्षयात। प्राणी कर्म जो है वो प्राणी कर्म जो क्षय होते हैं, माने कि जब उनके प्राणी कर्म प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है, तब ये संपूर्ण जगत का प्रलय तिरोभाव कर देते हैं। संकोचित पटो यथा, जिस प्रकार से जो चित्रपट है उनको संकोचित कर देते हैं। देखो ये फोल्ड करना जो है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, गड़ी करवी गुजराती में किया। तो जिस प्रकार से चित्रपट का संकोचन करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, और जब प्रसारित करते हैं तो पूरा चित्र हमारे सामने होता है। उसी प्रकार से परमात्मा जब आविर्भाव करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे सामने है, और परमात्मा जब संकोचन करते हैं, अव्यक्त अवस्था प्राप्त कराते हैं, तो संपूर्ण जगत का तिरोभाव हो जाता है। आविर्भाव माने कि व्यक्त होना, तिरोभाव माने कि अव्यक्त होना, नाश नहीं, पूर्णतः नाश नहीं। आप सब देखो, इसलिए डिस्ट्रक्शन शब्द जो है ना, ये अंग्रेजी में डिस्ट्रक्शन है, हमारे संस्कृत में कोई डिस्ट्रक्शन शब्द है ही नहीं, क्योंकि किसी भी चीज का कभी भी नाश होता ही नहीं है। देखो भौतिक शास्त्री भी कहते हैं कि शक्ति जो है वो अनंत शक्ति है, और अनंत शक्ति जो है उनका कभी भी, अनंत शक्ति जो है उनका कभी भी नाश नहीं होता। हाँ, मोड़ना या तो लपेट कर रखना। अच्छा थैंक यू। अब तो पट को जब मोड़ते हैं, पट को लपेटते हैं, तो वो बंद हो जाता, चित्र नहीं दिखता। तो डिस्ट्रक्शन शब्द नहीं है, हम सब जो प्रलय मानी डिस्ट्रक्शन नहीं है, नश अदर्शन है। नश अदर्शन है मानी क्या है? अब अदर्शन मानी अव्यक्त अवस्था है। पहले आविर्भाव मानी व्यक्त अवस्था, तिरोभाव मानी कि अव्यक्त अवस्था। देखो इसे आविर्भाव तिरोभाव का अर्थ भी वही है। और इसलिए कहते विद्यायन मुनि, ईश्वर सर्वेश्वर है, सर्वशक्ति है, सर्व अंतर्यामी है, लेकिन अपनी इच्छा से ये सब नहीं कर रहे हैं। क्यों? प्राणी कर्म वशादेव। ईश्वर अगर अपनी इच्छा से किसी को धनवान बनाते हैं, किसी को दरिद्र बनाते हैं, तो ईश्वर पक्षपाती बन जाएंगे। अकृत आगम, जो नहीं किया है वो हमें मिलेंगे। कृत प्रणिनाश विप्रणिनाश, जो किया है उनका नाश हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा हमें। अब देख, ईश्वर अपनी इच्छा से अगर ये बनाते हैं तो फिर ये तीन प्रकार के दोष ईश्वर में आ जाते हैं। ईश्वर पक्षपाती हो जाते हैं। कृत विप्रणाश, कृत विप्रणाश माने कि जो हमने किया है उसका फल हमें नहीं मिलेगा, वो नाश हो गए। अकृत अभ्युगम, अकृत अभ्युगम माने कि जो नहीं किया है वो हमें प्राप्त होता है। तो फिर हमारे कर्म जो है वो कर्म का कोई नियमन रहेगा नहीं, कर्म की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, कर्म का सिद्धांत रहेगा ही नहीं। लेकिन कर्म है, आप समझो।
और इसलिए कहते हैं प्राणी कर्म क्षयात्। जब प्राणी के कर्म के क्षय हो जाता है तो प्रलय हो जाता है। वापस जब प्राणी के कर्मफल देने के लिए परिपाक, जिसको संस्कृत में कहते हैं, कर्मफल देने के लिए जब कर्म परिपाक हो जाते हैं तब भगवान ये सृष्टि करते हैं, आविर्भाव करते हैं। और इसलिए इस प्राणियों के जगत की उत्पत्ति और प्रलय जो है वो प्राणियों के कर्म के अनुसार ही होता है। आगे का श्लोक। रात्रिगस्त्रौ सुप्तिबोधौ रात्रिगस्त्रौ सुप्तिबोधौ उन्मीलिने निमीलिने उन्मीलिन निमीलिने तूष्णीभाव मनोराज्यः तूष्णीभाव मनोराज्यः इव सृष्टिलया विमौ इव सृष्टि प्रलया विमौ। संधि है, सृष्टि लयौ इमौ। सृष्टि लय दो है ना, द्विवचन है, सृष्टि लयो इमौ। ये जो सृष्टि और प्रलय जो है, सृष्टि और लय जो है? अब देखो, रात्रिग्रस्तौ, रात्रिग्रस्त माने रात और दिन। सुप्ति बोधौ, सो जाना, सुप्ति सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था। बोधौ उन्मिलन निमिलने, आंख, अब देखो, आंख को बंद करना, आंख खोलना, बस ऐसा ही है। जैसे रात्रि है और दिन है। देखो गीता में वही भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो अवश्य सर्व प्राणी का लय हो जाता है, प्रलय अवस्था प्राप्त करते हैं। और ब्रह्मा जी का जब दिन होता है अवश्य होकर प्राणी अनेक प्रकार की योनियां प्राप्त करते हैं, जगत की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी के रात्रि और दिन समान है। ब्रह्मा जी का दिन होता है तब ये जगत की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है तो जगत का प्रलय हो जाता है। अब देखो, या तो फिर आपकी सुषुप्ति अवस्था और आपकी जागृत अवस्था, आप सो जाते हैं सब अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। अब जागते हैं तो वही का वही घर है, वही देश है, वही स्थान है, वही वृक्ष है। अब देखो वही संबंध है। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति और जगत का प्रलय जो है वो आपकी सुषुप्ति अवस्था और आपकी जागृत अवस्था के समान है, या तो रात्रि और दिन के समान है, या तो फिर उन्मिलन निमिलन, आंख खोलते हो आंख बंद करते हो, बस ऐसा ही है। अब देखो, तूष्णी भाव मनोराज्य इव, तूष्णी भाव। आप जब विचार करते हैं तो आप चुपचाप बैठे हैं, तूष्णी भाव है, कुछ प्रकट नहीं होता, अव्यक्त है, आप चुप बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तूष्णी भाव मनोराज्य, तूष्णी भाव माने आप कुछ सोच बैठे, तूष्णी भाव चुप है, मनोराज्य कुछ विचार कर रहे हैं, मनोराज्य कर रहे हैं। अब देख, तो मन की शांत अवस्था भी है और मन की मनोराज्य अवस्था भी है। अब समझ, तूष्णी भाव कुछ नहीं करते, वो प्रलय है, मनोराज्य वो उत्पत्ति है। इव सृष्टि लयो इमौ, विद्यारण्य मुनि कहते हैं बस यही है सृष्टि और लय, ये होता रहता है। अव्यक्ता व्यक्तय सर्वे, अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, वही व्यक्त अवस्था से वापस अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। अवश्य अवश्य कोई वश नहीं है हमारा, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब देखो, आप समझो, आप कितने बड़े पंडित हैं, आपके पास कितना धन, कोई संबंध नहीं है, आप समझना है। प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाएगा, ये मनुष्य शरीर छूट जाएगा,
एक बार मनुष्य शरीर छूट गया फिर आप कर्म के वश में हैं। जब तक ये मनुष्य शरीर है मोक्ष सिद्धि संभव है, लेकिन एक बार मनुष्य शरीर छूट गया फिर आप कर्म के वश में है, मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। पुनः आपको कब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा वो भी आपको पता नहीं है। आगे मैंने कहा ना, इंद्र भी मेढक बन सकता है, तो हम भी ये मनुष्य शरीर छोड़ के क्या बनेंगे हमको क्या पता है। और ये अवश्य होके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये रात्रि दिन के समान है, आंख खोलना और बंद करना समान है। मन शांत हो जाए वो तुष्णि भाव है, मन मनोराज्य कर रहा है। बस उसी प्रकार से उत्पत्ति और प्रलय होता रहता है। और इसीलिए इस प्रकार से कर्म वश होकर ही हम ये करते रहते हैं और मोक्ष पुरुषार्थ की कोई संभावना रहती ही नहीं है। और इसीलिए ये मनुष्य शरीर आपको मिला है तो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए आप प्रयत्न करो। और आगे हम देख के गए कि मोक्ष सिद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम। और ज्ञान प्राप्ति करना है तो प्रमाण की आवश्यकता है, शास्त्र प्रमाण है उनके लिए। और शास्त्र अपने आप नहीं पढ़ सकते, गुरु की भी आवश्यकता। देखो ये सब क्रम है। अंतःकरण शुद्धि की भी आवश्यकता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म योग है, भक्ति योग है, निष्काम भाव से कर्म करो। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई एक विशेष पद मिल जाता है ना तो हम इतने आनंद में रहते हैं, मुझे ये, मैं तो ये हूं, ठीक है, फिर क्या। आपको कोई विशेष पद प्राप्त हो गया, क्या मोक्ष मिल गया आपको? आपको अधिक धन प्राप्त हो गया, मोक्ष मिल गया आपको? नहीं। अब समझो, संसारी लोग भी वही कर रहे हैं, साधु लोग भी वही कर रहे हैं। मेरा इतना बड़ा आश्रम है, मेरा इतने शिष्य। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। शास्त्र अध्ययन करना, स्वाध्याय प्रवचन करना, शास्त्र अध्ययन कराना, ये मनुष्य जीवन है। न प्रमदित, उनमें कभी प्रमाद मत करो। और शास्त्र अध्ययन को 24 घंटे नहीं करना है। सुबह में 1 घंटा शास्त्र अध्ययन करो, शाम को 1 घंटा शास्त्र अध्ययन करो, बाकी आप पूजा करो, पाठ करो, अपने कर्तव्य कर्म करो। स्वकर्मणा तब अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मां। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हो तो अवश्य आपको अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होती है। अब देखो, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। अब देखो, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, तम कौन? जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ये जगत का लय होता है। यत प्रवृत्तिर्भूत, प्रवृत्ति मानी उत्पत्ति। अब देखो, ये न सर, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, जो जगत में व्याप्त, तम अभ्यर्च्य स्वकर्मण, अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा ही ये परमात्मा का आप अर्चन करो, पूजा करो। आप समझो, देखो इसलिए बार बार मैं कहती हूं, ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष में भी कोई विकल्प नहीं है और भक्ति में भी कोई विकल्प नहीं है। भक्ति आपका जीवन है, मोक्ष आपका जीवन है, मोक्ष पुरुषार्थ है। जो बाकी जो करना है करो, आपको जितना भोग करना है करो, जितनी संपत्ति प्राप्त करना है करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन धर्म की मर्यादा में रह कर करो। देखो इसलिए धर्म पुरुषार्थ पहला है, पहला अर्थ और काम नहीं है। धर्म की मर्यादा में रहकर ही हमें अर्थ और काम, संपत्ति और भोग प्राप्त करना है। अधर्म से आप जितना भी भोग प्राप्त करेंगे, अधर्म से आप जितना भी धन प्राप्त करेंगे, वो आपके मन को अशांत करता है। जब भी आपका मन अशांत है, विक्षिप्त है, विचलित है, समझ लो कहीं ना कहीं अधर्म है। जहां धर्म होता है तब मन में शांति होती है। हमारा मन विचलित क्यों है?
क्योंकि हम ईश्वर से दूर रहते हैं। देखो हम सब देख के गए, हम संवादिता, जो भगवान की जो संवादिता है, ये व्यवस्था जो भगवान ने बना के रखी है, वहां कहीं न कहीं हम दखलंदाजी कर रहे हैं, और वही दखलंदाजी हमारे मन को विक्षिप्त करते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये तो है प्राणी कर्म के वश अनुसार, ये सब प्रलय और रात्रि दिन के समान, तूष्णी भाव और मनोराज्य के समान, सुषुप्ति और जागृत अवस्था के समान, ये व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है। आप देखो, कोई उनको कहीं पर भी उनमें परिवर्तन नहीं ला सकता। उत्पत्ति और प्रलय अपने समय से होते रहते हैं, लेकिन आप मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, तो आप मनुष्य शरीर में क्या करते हो, ये महत्व का है। और इसीलिए ये विद्यारण्य देखो बहुत सुंदर है। 155 श्लोक से हम ये देख रहे हैं, ईश्वर जो है, कितनी सुंदर ईश्वर की ये चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। देखो तर्कबद्ध रूप से विद्यारण्य मुनि हमें ईश्वर कौन है, कैसे है, अब देखो सर्वेश्वर है, भगवान की अचिंत्य माया शक्ति है, अंतर्यामी है, और जगद्योनि ईश्वर है। ये जगत का कारण भी ईश्वर ही है, लेकिन जगत कारण है, उत्पत्ति प्रलय करने वाले हैं, लेकिन अपनी इच्छा से उत्पत्ति प्रलय नहीं करते हैं, प्राणी के कर्म के अनुसार ही वो करते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।